हेलो मिस। हेलो मिस। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे ना वालेकुम प्रोजेक्ट के अस्सलाम। हवाले से बात करनी। बेटा प्रोजेक्ट डिस्कशन हम क्लास टाइमिंग के बाद रखेंगे या तो फिर आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। मैं जी व्हाट्सएप पे मैंने क्यूरी आपको भेज भेज दी है, कल सेंड कर दी थी मैंने। तो नया प्रोजेक्ट तो लेकर आओ कि नया आइडिया क्या है, क्या किस उस पे मैम काम वो करना बना रहे हैं चाहते हम ऐसे ना एम्प्लॉय हो? सॉरी, क्या बना रहे हो? मैनेजमेंट सिस्टम, और अभी तक वो किसी ने ना लिया भी नहीं है। ठीक है, उसके फीचर्स वगैरह बता के ना मुझे अपडेट कर दो कि क्या फीचर्स ठीक होंगे, क्या क्या किन मॉड्यूल्स पे आप काम कर रहे हो। एम्प्लॉय ठीक मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। तो आप कौन से मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हो, वो मॉड्यूल्स लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा सेंड कर। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम कल क्लास में हम जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे कि जब हम ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास में तो उसका हमारे पास जो है वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, तो हमने देखा था कि क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम एट्रीब्यूट्स एंड सेम प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, उनको हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिफाइन करने के बजाय हम एक क्लास बना लेते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही होती है। फिर हमने देखा कि सीक्वेंस डायग्राम में हम ऑपरेशंस, बेसिकली ऑपरेशंस और मैसेजेस में कुछ डिफरेंस हमने देखे थे कि जब हम कोई एक्टर किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें मैसेजेस क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे, जो हमने ये भी डिफ्रेंशिएट किया था। और ये कुछ सीक्वेंस डायग्राम हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये सीक्वेंस डायग्राम क्या है, हम इसमें यूएमएल रियलाइजेशन जो है वो डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। लाइक सीक्वेंस डायग्राम में हम यूएमएल रियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्पेसिफिक क्लासेस के नेम है और ऑब्जेक्ट्स के नेम यूज़ करें, और अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से यूएमएल रियलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बाउंड्री कंट्रोल एंड एंटिटी क्लासेस। सो बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम में होता क्या है कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू मेथड पासिंग और थ्रू ऑपरेशन पासिंग। तो सीक्वेंस डायग्राम वो टाइम स्नैप के अंदर अंदर वो चीज़ें हमें बता रही थी। लाइक यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हमने एंटिटीज बनाई यूएमएल रियलाइजेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद हमने उनके बीच में कम्युनिकेशन बता दी कि एक क्लास दूसरे क्लास से कैसे कम्युनिकेट कर रही है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे और किस टाइम सीक्वेंस में होंगे। तो उसी सीक्वेंस में जहाँ से इनिशिएट होता है मेथड पासिंग, वहीं से हम अपनी सीक्वेंस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। अभी सीक्वेंस डायग्राम हम क्लास डायग्राम कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम सीक्वेंस डायग्राम बहुत डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशंस के जब आपके पास ऑपरेशंस आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि दीज आर द ऑपरेशंस फॉर क्लासेस, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डॉक्यूमेंटिंग ऑफ ऑपरेशंस। आप उन ऑपरेशंस को कैसे लिस्ट डाउन कर लें। ईच ऑपरेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो द रीडर ऑफ द मॉडल कैन क्विकली अंडरस्टैंड इट purpose. So the main objective है documenting operation is to describe its purpose, that why you have defined that operation. The documentation should state the functionality performed by the operation. वो जो मेथड की या ऑपरेशन की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है जिसके लिए आपने वो ऑपरेशन या मेथड क्रिएट किया है, आप डॉक्यूमेंटेशन में उसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी लिस्ट डाउन करेंगे। It should also state any input values needed by the operation along with the return value of the operation. अगर input और output like return कर रहा है वो operation method कुछ, तो वो return type भी आप बताएंगे, और अगर वो कुछ input ले रहा है as an argument तो वो भी आप अपनी documentation में list down करेंगे। ठीक है, लाइक आपका ऑपरेशन का जो सिग्नेचर है वो भी आप मेंशन करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट में।
अब वो डॉक्यूमेंट का सिंटेक्स क्या होगा, वो एक एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन की है कि अगर हमने कोई ऑपरेशन जो है वो डॉक्यूमेंट करना है तो उसको लाइक दिस, ठीक है। हमारे पास एक ऑपरेशन है सेट प्रोफेसर, जो किसी भी कोर्स को टीचर असाइन करेगा कि ये इस कोर्स को ये टीचर हमने एलोकेट कर दिया है। तो उस ऑपरेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है इट शुड बी लाइक एड अ प्रोफेसर एज द टीचर ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग ऑफ द कोर्स, यानी कि जो कोर्सेज हमने ऑफर किए उसमें इस प्रोफेसर को हम एज अ टीचर असाइन कर रहे हैं। ये मेन फंक्शनैलिटी होगी। इनपुट किया जाएगा इस ऑपरेशन में प्रोफेसर एंड कोर्स ऑफरिंग। इनपुट किया जाएगा प्रोफेसर का नाम और कोर्स ऑफरिंग के कौन सा कोर्स ऑफर हुआ है जिसमें इस प्रोफेसर को असाइन करना है। एंड आउटपुट शुड बी द सक्सेस इंडिकेटर। डिफरेंट लॉजिक्स लगी होंगी, हो सकता है ये मेथड कुछ बूलियन रिटर्न कर रहा हो ट्रू एंड फॉल्स। अगर वो प्रोफेसर असाइन हो जाता है तो वो मेथड क्या रिटर्न करे, ट्रू, के इस प्रोफेसर को हमने इस कोर्स के लिए एलोकेट कर दिया। तो इनपुट और आउटपुट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पहले मैं जो है वो आपके ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी डिफाइन करें इन सिंगल लाइन। बहुत ज़्यादा लाइंस या डिस्क्रिप्शन या पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बस टू द पॉइंट उस ऑपरेशन का एक्चुअल पर्पस या फंक्शनैलिटी डिफाइन करना है कि वो क्या काम कर रहा है आपके सिस्टम में। एंड देन इनपुट एंड आउटपुट। Relationships and operation signature. The signature of an operation may indicate a relationship. Like जब हम सिग्नेचर ऑफ बता रहे हैं ऑपरेशन तो उसमें कोई रिलेशनशिप भी शो हो सकता है। अगर तो हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से इनपुट ले रही है। और अगर लेट सपोज मैं एक मेथड के ऑपरेशन में दूसरे मेथड का ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ, जैसे अगर प्रोफेसर है, तो हम इस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सेट प्रोफेसर का जो ऑपरेशन है वो इनपुट ले रहा है प्रोफेसर एंड कोर्स ऑफरिंग, जो दो अलग अलग क्लासेस हैं। तो दो अलग अलग क्लासेस से क्या इनपुट आएगा, उन दो क्लासेस का ऑब्जेक्ट। एक प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस क्लास में सेट प्रोफेसर वाले मेथड में आर्ग्यूमेंट जाएगा, और एक कोर्स ऑफरिंग जो कोर्स ऑफरिंग की एक अलग क्लास है उसका एक कोर्स ऑफरिंग का ऑब्जेक्ट इस सेट प्रोफेसर वाले ऑपरेशन में दो इनपुट जाएंगे थ्रू ऑब्जेक्ट पासिंग। तो जब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हैं तो वो क्या बता रहा होता है, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट क्लासेस के। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था और हम ऊप भी पढ़ के आए कि जब हमें दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, थ्रू ऑपरेशंस और थ्रू मेथड्स। तो यहाँ पे भी जो सिग्नेचर होगा ऑपरेशन का वो हमें रिलेशनशिप बता रहा होगा कि वो क्लास या जो ऑपरेशन है वो और कौन कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहा है। If the class for an argument of an operation or the return from an operation is a fundamental class such as a string, the relationship typically is not shown on a diagram. अगर हमारे पास कोई फंडामेंटल टाइप रिटर्न हो रही है या आर्ग्यूमेंट जा रहा है तो उसको हम अपनी क्लास डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। लाइक मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास एक मेथड है एडिशन का जो दो इंटीजर नंबर इनपुट ले रहा है और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर नंबर, तो इस रिलेशनशिप को हम अपनी क्लास डायग्राम में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास स्टूडेंट की एक क्लास है या मेरे पास कोर्स की एक ऑपरेशन, कोर्स की क्लास के अंदर एक ऑपरेशन है, मेरे पास एक मेथड है जो कि कह रहा है कोर्स इन्फो, जिसमें वो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स भी ले रहा है आर्ग्यूमेंट। तो वहाँ पे इस रिलेशनशिप को मुझे शो करना पड़ेगा कि मेरी स्टूडेंट की क्लास का कोर्स की क्लास से क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम एक्सप्लिसिटली अपनी क्लास डायग्राम में शो करेंगे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल डेटा टाइप है आर्ग्यूमेंट में भी और रिटर्न टाइप में भी, लाइक अगर कोई भी मेथड कोई भी फंडामेंटल डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट ले रहा है या रिटर्न कर रहा है। फंडामेंटल डेटा टाइप कौन सी होती है हमारे पास क्लास, फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया पीएफ का। मैम बूलियन। बूलियन होगा आपके पास, और मैम 4। ठीक है, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया। दीज ऑल आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं?
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके पास होता है एरे, और आपके पास हो सकता है, हालांकि एरे बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर मैं इंटीजर एरे बना रही हूँ तो इंटीजर का एक कलेक्शन है, लेकिन जो है नॉन प्रिमिटिव है मींस जो फंडामेंटल है उसको मिला के एक नई हमने जो है वो डायरेक्ट की है। ठीक है, आपके पास लिस्ट हो गई, एरे लिस्ट भी हो गई, लिंक लिस्ट भी हो गई, इसको हम नॉन प्रिमिटिव कह रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि लिंक लिस्ट में भी हम स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट की क्लास का मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया तो वो ऑब्जेक्ट भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आएगा, जिसमें बेसिकली ये फंडामेंटल डाटा टाइप से यूज हो रही होंगी। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट की आईडी जो इंटीजर होगी, स्टूडेंट का नेम जो स्ट्रिंग होगा, उसका बैच जो इंटीजर हो सकता है। सो इसकी बेसिस में जब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा मेथड है जो कि आर्ग्यूमेंट या रिटर्न कोई फंडामेंटल डाटा टाइप कर रहा है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, तो उस रिलेशनशिप को आप ऐसे अपनी क्लास डायग्राम में शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन कोई ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, तो फिर उसका हमें क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द टू इनपुट्स टू द सेट प्रोफेसर ऑपरेशन। सेट प्रोफेसर का एक ऑपरेशन है जिसमें टू इनपुट्स हमारे पास क्या जाएंगे, एक कोर्स क्लास से, ऑफ द कोर्स क्लास आर प्रोफेसर, एक प्रोफेसर की क्लास का जाएगा प्रोफेसर क्लास, और एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास से जाएगा कोर्स ऑफरिंग की क्लास से, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि कोर्स की क्लास जो सेट प्रोफेसर कर रही है, अच्छा वॉइस का प्रॉब्लम है, एक मिनट। जी अब क्लियर आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, सो यहाँ पे ये क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे पास कोर्स की क्लास है, इस कोर्स की क्लास में एक सेट प्रोफेसर का ऑपरेशन है। ठीक है, कोर्स की क्लास में सेट प्रोफेसर का ऑपरेशन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, और वो दो आर्ग्यूमेंट्स प्रिमिटिव या फंडामेंटल डाटा टाइप्स नहीं है। वो दो आउट इनपुट्स क्या हैं, वो दो इनपुट्स किसी और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो क्लासेस कौन सी हैं, प्रोफेसर की एक क्लास है और एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट। एक एक ऑब्जेक्ट दोनों क्लासेस है, सेट प्रोफेसर का ऑपरेशन जो कि कोर्स क्लास में डिफाइन है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, इस चीज को देख के हमने क्या चीज आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास कोर्स की क्लास का प्रोफेसर की क्लास से भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और कोर्स की क्लास का कोर्स ऑफरिंग की क्लास से भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम कोर्स की क्लास के सेट प्रोफेसर में दो आर्गुमेंट भेज रहे हैं, एक प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, एक कोर्स ऑफरिंग क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट भेज रहे हैं। सो हमने ये इम्प्लाई कर दिया कि कोर्स और प्रोफेसर और कोर्स ऑफरिंग के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस रिलेशनशिप को हम अपनी क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Many of the attributes of a class are found in the problem statement. The set of system requirements and the flow of events requirements. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन ये है कि जब हम attributes define करेंगे क्लासेस के, so how can we define what should be the attributes of any class? जब हम कोई क्लास बनाने जा रहे हैं तो उसके attributes की identification कैसे होगी कि क्या क्या आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक मिनट, किसी को भी नहीं आ रही आवाज? मैम आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। वैसे आ रही है। आते आते बिल्कुल हल्की हो जा रही है। अच्छा, मैं एक मिनट म्यूट कर रही हूँ अपने आप को, और म्यूट करने के बाद मैं ये अपने एंट्री सही करके फिर दोबारा से प्लग करती हूँ, फिर शायद सही सबको समझ में भी नहीं आ रही क्या कर रही हूँ। बस म्यूट करके दोबारा आ रही है। जी क्लास अब सही आ रही है आवाज? यस मैम सही है।
अब तो बीच में इंटरप्शन नहीं हो रही? नो मैम। ओके ठीक है। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्लासेस क्रिएट करते वक्त हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एट्रीब्यूट्स हमने क्या क्या रखने हैं उस क्लास के लिए। जब हम एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन या हमें एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ से मिल सकती है, जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मींस सिनेरियो जिसकी बेसिस पे हम सिस्टम बना रहे हैं, मींस एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है। जब हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आती है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ड्यू टू कोविड जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। उस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अब दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए मैं कोई सिस्टम बनाने जा रही हूँ। उस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दे शुड हैव सम प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो कोविड से पहले भी जिनका अपना कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा था, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो कि इस तरीके से, या स्कूल्स वगैरह की भी अगर हम बात कर लें तो उनका ऐसा कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, इस तरीके का कोई फिनोमेना हमारे माइंड में भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सब बंद होना शुरू हुआ, फिर हर कोई ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहा है, तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो और स्टूडेंट वहां से उनको डाउनलोड करके, इवन स्कूल्स के स्टूडेंट्स की भी लेक्चर्स इसी तरीके से अपलोड हो रहे होते हैं, और वो ये सारी चीजें। दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब हम कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि दैट इज द प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो हमें वहां से भी एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई होते हैं। देखिए अगर मैं कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो उसमें मुझे पता होगा कि मेरी कुछ जो क्लासेस होंगी, जब हम बहुत इन डेप्थ एनालिसिस पे जाएंगे तो और डिटेल पता चलेगी, लेकिन हाई लेवल पे हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट पता चल सकती है कि हमारे पास कोर्सेज की क्लासेस होनी चाहिए, हमारे पास जो है स्टूडेंट की क्लास होगी, टीचर्स होंगे, और उसके अलावा कोर्स एलोकेशन होगी, लेक्चर्स होंगे कोर्सेज में, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो उस चीज को जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भी हमें एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई होते हैं। व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स फॉर स्पेसिफिक क्लासेस। सेट ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी वहां से भी हमें एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो रहे होंगे। एंड द फ्लो ऑफ इवेंट्स डॉक्यूमेंट, जो हमने फ्लो ऑफ इवेंट बताया जिसमें हम सिनेरियो बेस्ड बता रहे होते हैं कि सिस्टम यूजर आएगा, आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसको ये मेन्यू होगा, उसमें से ये ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। तो जब हम फ्लो ऑफ इवेंट्स बता रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन से भी हम एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उस फ्लो ऑफ इवेंट को देखकर, उस सिनेरियो को देखकर कि हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। They may also be discovered when supplying the definition of a class. जब आप क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये क्लासेस बनेंगी, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली भी आप एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपके पास जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो जो है गुड सोर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर अ क्लास हो सकते हैं। उस डोमेन के जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो भी आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे ये बताने में कि हमारे पास इस क्लास से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिक्वायरमेंट स्टेट दैट, अब ये यही चीज ये जो है वो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। For example, the requirement state that information such as course name, description and number of credit hour is available in the course catalog for a semester. अब ये requirement हमारे पास कहाँ से आई? मैनुअली जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशनल सिस्टम, उसमें क्या चीजें जरूरी हैं? कोर्स का नाम, कोर्स के डिस्क्रिप्शन और उसके क्रेडिट आवर्स। ये चीजें कोर्स कैटलॉग फॉर अ सेमेस्टर में होनी जरूरी है। कोर्स कैटलॉग मीन जिसमें हम बता रहे हैं कि कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, कोर्स की आउटलाइन क्या है। ठीक है, दिस एम्प्लाइज दैट नेम, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स आर एट्रीब्यूट ऑफ द कोर्स क्लास। तो ये चीज जो हमने मैनुअली जो प्रोसेस चल रहा था उस मैनुअली प्रोसेस को देखकर हमने कहा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोर्स के लिए नेम, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स होने जरूरी है। तो हमने यहाँ से कैच कर लिया कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंटिंग एट्रीब्यूट्स। आपने आइडेंटिफाई कर लिया एट्रीब्यूट्स क्या है, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। Attributes should also be documented with a clear definition. The definition should state the purpose of the attributes, not the structure of the attribute. जब आप definition देंगे attribute की तो उसमें उसका purpose बताना चाहिए, ये नहीं हो कि उसका structure बता रहे हो। structure बताने का purpose ये, आप ये नहीं बता, अगर आप ये बताएंगे कि मेरे पास एक attribute है course name का जो कि string में information store कर रहा है और इसमें इतने जो है वो क्या कहते हैं, कोई लिमिट है या नहीं है, या इसकी लेंथ कितनी हो सकती है,
ठीक है, तो ये दैट इज अ बैड डेफिनेशन। गुड डेफिनेशन क्या होगी कि इस कोर्स नेम के अंदर हम कोर्स का जो है वो टाइटल या कोर्स का जो नेम है वो बता रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या चीजें पढ़ाएंगे, तो उसको एक टाइटल दे रहे हैं। So that could be the better definition. उन्होंने example दिए. For example, a bad definition for the name attribute of the course class could be a characteristic of length 15. That is not a good definition. जो आप structure बता रहे हैं डॉक्यूमेंटिंग, जब हम डेफिनेशन दे रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स की, वहां पे हम उसकी स्ट्रक्चर नहीं बता रहे होते हैं, हम उसका एक्चुअल पर्पस बता रहे होते हैं। लाइक द टाइटल ऑफ द कोर्स दैट इज यूज्ड इन ऑल यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन। इस कोर्स का टाइटल क्या है जो यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन में हम इस कोर्स को किस नाम से यूज कर रहे हैं। सो दैट कुड बी द बेटर डेफिनेशन। Displaying attributes and operation. How can we display the attributes and operation in a class diagram? Often a class diagram is created specifically for this purpose. It shows the structure and behavior of the classes in a package. Relationship typically are not shown in this diagram. ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने क्लासेस के नेम बताए, और अगर आप देखें तो स्टेरियोटाइप में साथ साथ हमने ये भी बताया है कि ये एंटिटी क्लास है, बाउंड्री क्लास है, या हमारे पास कंट्रोल क्लास है। तो इस तरीके से आप क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। यूजुअली रिलेशनशिप इसमें अभी ऐड नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की एक क्लास है जो कि एंटिटी क्लास है। कोर्स ऑफरिंग की क्लास के दो ऑपरेशंस हैं, गेट ऑफरिंग एंड ऐड प्रोफेसर। ठीक है, कोर्स ऑफरिंग की क्लास ये गेट ऑफरिंग के कौन कौन इसको पढ़ाना चाह रहा है, एंड ऐड प्रोफेसर। जब सारी रिक्वेस्ट आ गई कि ये प्रोफेसर है, उस पर कुछ बेसिस पे ये डिसाइड करेगी कि किस प्रोफेसर को इस कोर्स में असाइन करना है। सिमिलरली वी हैव कोर्स क्लास जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट आवर्स, और मेथड्स क्या है, गेट ऑफरिंग्स एंड सेट प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि गेट ऑफर करे, ऑफरिंग करेगी ये क्लास जो है वो कहाँ का ऑफर हो रही है, एंड देन सेट प्रोफेसर। ये वाली क्लास कोर्स ऑफरिंग क्लास सिर्फ प्रोफेसर को ऐड करेगी, और ये वाली क्लास प्रोफेसर को सेट करेगी कि जिन जिन प्रोफेसर्स ने या टीचर्स ने इस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, किसी क्राइटेरिया की बेसिस पे हम क्या करें, उसको देखें कि वो कौन सा प्रोफेसर हमने सेट करना है। कंट्रोल क्लास है हमारे पास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास, जो कि गेट ऑफरिंग एंड सेट प्रोफेसर के मेथड यूज कर रही है। ठीक है, बेसिकली इसके बैक एंड पे जो सारी फंक्शनैलिटी होगी वो ये कंट्रोल क्लास कर रही होगी through this entity class of course. जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी क्लास? मिस आपने कंट्रोल क्लास और एंटिटी क्लास का बताया था। मिस को एक दफा दोबारा बताया कि कंट्रोल क्लास जो होती है वो बैक एंड पे कंट्रोल कर रही होती है, तो एंटिटी क्लास क्या कर रही होती है? एंटिटी क्लास हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बाउंड्री क्लास से आ रही होती है, वो बाउंड्री क्लास से हम वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं एंटिटी क्लास में। जो हमारी बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लेयर होती है, वो ये एंटिटी क्लास परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी क्लास के बता रहे होते हैं कि इस क्लास का नेम, डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट्स वगैरह की डेफिनेशन सारी यहाँ होती है। और कुछ मेथड्स भी होते हैं, और उन मेथड्स के जो बैक एंड पे कोडिंग होती है, जो एक्चुअल लॉजिक लग रही होती है, वो कंट्रोल क्लास मैनेज कर रही होती है। और कंट्रोल क्लास ये भी मैनेज कर रही होती है कि कोर्स जो हमारे पास बाउंड्री क्लासेस से डाटा किस तरीके से एंटिटी क्लासेस तक पहुंचाना है, और एंटिटी क्लास के थ्रू डाटा हमारा बैकएंड पे डेटाबेस पे कैसे जाएगा, और फिर उस पे जो डिफरेंट लॉजिक्स हैं और डिफरेंट लॉजिक्स की बेसिस पे जो काम हो रहा है वो हमारी कंट्रोल क्लास कर रही है। यूजुअली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस की कनेक्शन क्लास है, कनेक्टिविटी, जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें मेरे पास एक फॉर्म भी होगा जिसमें मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो जो यूजर इंटरफेस होगा, जो फॉर्म होगा, वो क्या होगा, वो मेरे पास बाउंड्री क्लास होगी जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुट इन कर रही हूँ। जैसे ही मैं ऐड का बटन क्लिक करूंगी कि इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उठ के जाएगी मेरे पास कहाँ पे, एंटिटी क्लास ऑफ स्टूडेंट की एक एंटिटी क्लास बनी होगी जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जैसे ही मैं उस फॉर्म का बटन क्लिक करूंगी तो स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और थ्रू कंस्ट्रक्टर और थ्रू प्रॉपर्टीज वो सारी चीजें जो फॉर्म में मैंने फिल की हैं वो सारी मेरी जाएंगी एंटिटी क्लास में। फिर एंटिटी क्लास में मेरे पास एक मेथड होगा। अब उस मेथड में हम इसलिए कहते हैं कि कनेक्शन की क्लास को आप अलग रखेंगे, कनेक्शन की क्लास बार बार यूज हो रही है,
So उसको हम कह सकते हैं कि कनेक्शन क्लास कैन बी यूज एज अ कंट्रोल क्लास जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रही है। लाइक मैंने एक कनेक्शन की क्लास बनाई जिसमें मेरा डीबी से कनेक्टिविटी है और उसमें मैंने ऐड इंसर्ट अपडेट डिलीट के मेथड्स रखे हैं। अब मैं उस एंटिटी क्लास से क्या करूंगी, जो मैंने जो फॉर्म से डाटा मेरे पास आ रहा है कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टीज के थ्रू मेरी एंटिटी क्लास में, मेरी एंटिटी क्लास में एक मेथड होगा, वो उस मेथड से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उस कंट्रोल क्लास का जो डीबी कनेक्शन की क्लास है, और उस डीबी कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं उसके ऐड अपडेट डिलीट मुझे जो क्यूरी यूज करनी होगी वो एक्चुअली मेरा जो एंटिटी क्लास से डाटा डेटाबेस पे जाना और उसपे जो लॉजिक्स लग रही हैं कि कौन से प्रोफेसर को एलोकेट करना है, उस पर क्या लॉजिक लग रही है, 10 से ज्यादा लिमिट ना हो, ये सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा होगा, आपकी कंट्रोल क्लास। सो फ्रंट एंड पे हमारे पास होगी बाउंड्री क्लासेस, बैक एंड पे कंट्रोल क्लासेस, और इन बिटवीन जो मिडिल क्लास होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास एंटिटी क्लास, ताकि एंटिटी क्लास और बाउंड्री क्लासेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल फ्रॉम डेटाबेस है वो कंट्रोल क्लास कर रही हो। Now we have some different types of relationships when we are talking about class diagram. This type of relationship are association, aggregation, composition, dependency, inheritance and realization. ठीक है, ये हमारे पास different relationships मिस हैं। आवाज फिर से आपकी नहीं आ रही है। जब हम क्लास डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो क्लास डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं जो हम बता रहे होते हैं, जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं बिटवीन डिफरेंट classes: association, aggregation, composition, dependency, inheritance and realization. ठीक है, ऑल्दो ये सब चीजें आप ऊप में पढ़ के आए होंगे, एसोसिएशन क्या होती है, एग्रीगेशन क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, हम इसका एक दफा फिर से ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे कि किस तरीके से हम इसको क्लास डायग्राम में मैप कर रहे होते हैं। जी क्लास, एसोसिएशन क्या होती है? कुछ आप अगर कुछ माइंड में आ रहा हो कि एसोसिएशन क्या होगी? मिस एसोसिएट करना, किसी को किसी से लिंक करना। ठीक है, एग्जाम्पल यही ले सकते हैं जिसका स्टूडेंट है और फैकल्टी है, तो फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट से जो है वो लिंक है। अगर एक आईडी उससे एक फैकल्टी जो है वो लिंक है। अच्छा, और इसी तरह से एसोसिएशन में हमारे पास बेसिकली सिंपल लिंक होगा जिसमें दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे, जो सिंपल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बेसिक। लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की बात करूं तो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में एक एसोसिएशन है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में एक एसोसिएशन है। सिमिलरली अगर मैं स्टूडेंट और टीचर की बात करूं तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक एसोसिएशन है, दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू देयर कोर्सेज। सो एसोसिएशन बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता। एसोसिएशन इज सिंपल दो क्लासेस, दो डिफरेंट क्लासेस जिसमें इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, सो एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन को हम इनहेरिटेंस से कभी भी लिंक नहीं करेंगे, ये टोटल डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन में हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, एसोसिएशन में ना तो होल का कॉन्सेप्ट होता है ना पार्ट का कॉन्सेप्ट होता है। एसोसिएशन में डिपेंडेंसी लेवल सबसे कम होता है, मीन एक सिंपल लिंक। अगर यूनिवर्सिटी और टीचर या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की बात करूं, मैं दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जगह वो दूसरा बंदा हायर कर देगा। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉय, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को फायर कर देती है तो वो एम्प्लॉय की एसोसिएशन उस ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो जाएगी, बट ही कैन अप्लाई फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो एसोसिएशन है बट वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन है। इसी तरह स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट जब तक उसको डिग्री अवार्ड नहीं होती वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जैसे उसको डिग्री एसोसिएट डिग्री मिल गई वो उसकी एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से खत्म हो गई। तो वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एसोसिएशन जिसमें पेरेंट चाइल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटली दो डिफरेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप है थ्रू सिंपल हमारे पास जो है विदाउट एनी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप।
An association between classes means that there is a link between objects in the associated classes. जब हम क्लास के बीच में association mention कर रहे हैं, it means कि उस classes के objects आपस में एक दूसरे से communicate कर रहे हैं, उनके बीच में एक link है. For example, an association between the course class and the professor course manager class means that objects in the course class are connected to objects in the professor course manager class. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर प्रोफेसर कोर्स मैनेजर और कोर्स की क्लास के बीच में एक लिंक है, इट मींस कि कोर्स और प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं. प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास ये मैनेज करिए कि कौन सा फैकल्टी जो है इस कोर्स को असाइन करना है. तो कौन सी फैकल्टी जब इस कोर्स के क्लास को कोर्स ऑफरिंग क्लास को ऑफर करेगी, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में एक एसोसिएशन है. The number of objects connecting depends upon the multiplicity of the association. अब उस एसोसिएशन के बीच में अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट उस दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेगी, तो वो नंबर हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मींस के एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास से कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे हमने स्टूडेंट और कोर्स, इसी ESU कोर्स अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास कहता है कि एक कोर्स में मैक्सिमम मिनिमम 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए. यानी कि एक कोर्स है हमारे पास, उस कोर्स का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है? एक कोर्स में 3 स्टूडेंट मिनिमम या मैक्सिमम 10. सो एक लिंकेज होगा, एसोसिएशन होगी कोर्स और स्टूडेंट के बीच में. कोर्स में क्या मल्टीप्लिसिटी आएगी? 1. और स्टूडेंट में क्या मल्टीप्लिसिटी आ सकती है? 3 डॉटेड 10. यानी कि 3 से लेकर 10 तक जो है स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट जो है वो उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं. तो वो मल्टीप्लिसिटी बता रही होती है कि कितने नंबर्स हमारे पास एसोसिएटेड हो सकते हैं. और इसकी नोटेशन क्या होती है? सिंपल सॉलिड स्ट्रेट लाइन. कोर्स, प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर, दोनों क्लासेस आपस में लिंक कर रही हैं. इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल लिंकेज, एक सिंपल सॉलिड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. ठीक है, और इसको अगर हम बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस के बीच में लिंक करवाना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिंक करवा सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट सजेशन हमारे पास क्या है? हाउ कैन वी नेमिंग द रिलेशनशिप्स. जब हम रिलेशनशिप अगर दो क्लासेस के बीच में, तो उसको हम क्या कोई नेम दे सकते हैं या कैसे मेंशन करेंगे? An association may be named. आप उस एसोसिएशन को कोई नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं. Usually the name is an active verb or verb phrase that communicates the meaning of the relationship. Usually जो आप नेम यूज करेंगे वो एक्टिव वर्ब होना चाहिए, सिंपल वर्ब होना चाहिए, जो कि ये बता रहा हो कि आप उस रिलेशनशिप का एक्चुअली मीनिंग्स क्या है. The word may have to be changed to read the association in the other direction. E.g., a professor teaches a course. A course is taught by a professor. जब हम प्रोफेसर और कोर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेसर और कोर्स के बीच में जो एसोसिएशन हम उसको कैसे बता सकते हैं? प्रोफेसर टीचर टीचेज अ कोर्स. और अगर हम कोर्स और टीचर की डायरेक्शन में बात करें, तो कोर्स इज टॉट बाय अ प्रोफेसर. तो दोनों एंड पे हम डिफरेंट डायरेक्शन यूज कर सकते हैं नेमिंग प्रोवाइड करते वक्त. It is important to note that the name of the association is optional. ठीक है, क्लास डायग्राम में किसी भी रिलेशनशिप का नेम जो है वो ऑप्शनल है. जरूरी नहीं है कि आप जब भी क्लास डायग्राम बनाएं तो उसमें नेम भी मेंशन करें. इट्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी. लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर, कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग. सो कोर्स और कोर्स ऑफरिंग के बीच में टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंट है, एग्रीगेशन है. जबकि कोर्स और प्रोफेसर कोर्स मैनेजर में एक सिंपल एसोसिएशन है. प्रोफेसर कोर्स मैनेजर मैनेजेस कोर्सेज. वो कोर्स मैनेजर की क्लास क्या कर रही है? कोर्स को मैनेज कर रही है. तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? यहाँ पे हमने नेम दे दिया. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एग्रीगेशन क्या होती है. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ये हमने सिंपल अपनी रिलेशनशिप को एक नेम भी दे दिया है. यहाँ पे मैनेजमेंट हो रही है कोर्स की थ्रू प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास. Role names. The end of an association where it connects to a class is called an association role. अगर आप यहाँ पे तो हमने रिलेशनशिप का नेम दिया है, जो कि मिडिल ऑफ द एसोसिएशन आप राइट डाउन कर सकते हैं. अगर आप रोल नेम भी देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस क्लास में पर्टिकुलर रोल किसका होगा, तो उसके लिए आप रोल नेम कहाँ यूज करेंगे? एट द एंड ऑफ कनेक्शन.
A role name is a noun that denotes a purpose or capacity wherein one class associates with another. The role name is placed on the association near the class that it modifies and may be placed on one or both ends of an association line. अगर आप रोल नेम बताना चाह रहे हैं एक साइड पे बता सकते हैं या दोनों साइड पे बता सकते हैं, और हमेशा ये भी हमारे पास ऑप्शनल है. इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव बोथ अ रोल नेम एंड एन एसोसिएशन नेम. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एसोसिएशन जो है वो नेम भी मेंशन करें और रोल नेम भी बताएं. जैसे ये हमारे पास रोल नेम है. लेट सपोज मैं कह रही हूँ कोर्स ऑफरिंग एंड प्रोफेसर. सो प्रोफेसर की एंड पे हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रोल नेम डिफाइन कर दिया कि इस क्लास में कौन सा रोल एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा होगा, टीचर. ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ एसोसिएशन with respect to navigation and with respect to number of objects. With respect to navigation हमारे पास one way association हो सकती है, two way association हो सकती है. With respect to number of object means कि उस association में कितनी classes involve होगी. Object की बात नहीं कर रही, classes की बात कर रही हूँ. Binary association जिसमें exactly दो classes involve होंगी उस relationship में. Ternary association जिसमें तीन क्लासेस इन्वॉल्व होंगी. एंड एनएडी एसोसिएशन जिसमें मोर देन 3 क्लासेस जो है वो इन्वॉल्व हो, विच इज वेरी रेयर. और रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एग्जांपल मिलना भी बहुत मुश्किल है. विद रिस्पेक्ट टू अगर नेविगेशन हम बात करें, सो वन वे एसोसिएशन मींस हमें क्या है कि जब दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं, एक रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो उसके बीच में डायरेक्शन क्या है. वन वे एसोसिएशन वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, जिसमें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं. डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड द सर्वर ऑब्जेक्ट. और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो टुवर्ड द सर्वर ऑब्जेक्ट. सर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे पास क्या होता है, एक एरो होता है, एरो हेड मिस लाइक दिस. मिस अब मैं अगर यूनिवर्सिटी, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मैं जी. मेरी तरफ से एरो जा रहा होगा ना, यानी कि यूनिवर्सिटी पे एरो बन रहा होगा. यूनिवर्सिटी पे क्योंकि एरो मैं बना हुआ. जी बिल्कुल. ठीक है. जो सर्वर ऑब्जेक्ट है उसके टुवर्ड, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन, उसका रिलेशनशिप है एक घर से जहां वो रह रहा है. सो दैट रिलेशनशिप इज 1 to 1. एक वो ऑब्जेक्ट जिसका नेम यहाँ अली है, अली लिव्स इन अ हाउस. सो इस रिलेशनशिप को हम कैसे मेंशन करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है अली जो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है, जो कि उस हाउस में रह रहा है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन वे एसोसिएशन, अली लिव्स इन हाउस. सिर्फ हम एक वे में जो है नेविगेट कर सकते हैं. या अगर दूसरे उसमें मैं कहूँ स्टूडेंट एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, तो ये अली लिव्स इन हाउस, ये वन वे एसोसिएशन है जिसमें एक ही डायरेक्शन में हम नेविगेट कर सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हाउस लिव इन अली, अली उस घर में रह रहा है, घर जो है वो अली जो है वो उस घर का एक पार्टिसिपेंट है. सो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो अली की तरफ से टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सर्वर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हाउस. और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 to 1. और यहाँ पे हमने क्या दिया, रिलेशनशिप नेम. रोल नहीं दिया हमने, रिलेशनशिप नेम दिया. आप चाहें तो रिलेशनशिप नेम और रोल नेम दोनों दे सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप सब चीजें मेंशन करें. अच्छा, क्लास एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे हम जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी.